हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो बच्चे, जैसे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक कंप्लीट सीरीज चल रहा है और ये सब्जेक्ट उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल है जो बच्चे पॉलिटेक्निक के फर्स्ट ईयर में हो या बीई बीटेक के फर्स्ट ईयर में या कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सारे बच्चों के लिए 100% ये बेनिफिशियल सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है बच्चे। और ये सब्जेक्ट अभी काफी आगे तक बढ़ चुके हैं। अपन स्टार्टिंग टॉपिक लिए थे, लेटर से स्टार्ट किए थे, यानी कि लेटर इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। लेटर को कंप्लीट अच्छे तरीके से अपन कंप्लीट कर चुके हैं। फिर सेकंड टॉपिक स्टार्ट किए, दैट इज स्केल। स्केल को अपन जो भी इंट्रोडक्शन का पोर्शन है, जो भी थ्योरी पोर्शन है, उसके साथ साथ स्केल का क्या प्रोसीजर है, जो स्केल का 3 टाइप्स होता है, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल एंड वर्नियर स्केल, जो एग्जाम में पूछा जाता है, ये तीनों टॉपिक को विथ प्रोसीजर कॉन्सेप्चुअली अच्छे से क्लियर कर चुके हैं अपन। ओके बच्चे। तो अभी जो रनिंग में टॉपिक है दैट इज प्रोजेक्शन, और प्रोजेक्शन का पहला अपन लिए है पॉइंट प्रोजेक्शन। पॉइंट प्रोजेक्शन का आज 4th पार्ट है। ठीक है, क्योंकि पॉइंट प्रोजेक्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए अपन इसको धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कल जहां पे खत्म किए थे आज वही से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चे, जो बच्चे आज पहली बार मेरे से जुड़े हैं प्लीज मेरे को फॉलो कर दीजिए, और ये मेरा इंट्रोडक्शन रहा। ओके बच्चे, आप फेसबुक में जुड़िए, व्हाट्सएप में जुड़िए, इंस्टा में जुड़िए, इंस्टा में फॉलो कीजिए, और टेलीग्राम में जुड़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज टेलीग्राम में आपको वीडियो का जो एनिमेशन पीडीएफ होता है उसको शेयर किया जाता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो। ओके बच्चे, जो बच्चे आज पहला लेक्चर देख रहे हैं, पहला वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा, आपके बेनिफिशियल वाला वीडियो, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके जाएगा और आप उसका आनंद ले सकते हैं, उससे बेनिफिट्स ले सकते हैं। ओके बच्चे, आई होप कि आपने लाइक भी कर दिया वीडियो को, शेयर भी कर दिया है एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया। ठीक है बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक कहा, जब पिछले लेक्चर में जहां पे खत्म किए थे आज वही से स्टार्ट करेंगे, यानी कि कुछ प्रोसीजर देखेंगे और प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में पॉइंट प्रोजेक्शन का प्रोसीजर देखेंगे, प्रोसीजर के साथ साथ प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए। कल अपन ये लास्ट में एक क्वेश्चन देख रहे थे। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से कंप्लीट हो चुका था। ये सवाल लेके आए थे, इसको किए थे, बाकी आपसे बनाने बोले थे। ठीक है, तो आई होप कि आपसे बन गया होगा। तो आज उसका वो जितना सवाल बचा होता है सारे सवाल को देखिए, और इसके साथ साथ आपसे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको आज के लेक्चर में, जो कि एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। उस पैटर्न का क्वेश्चन आजकल ज्यादा पूछा जाता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो दिल थाम के बैठे और क्लास का मजा लीजिए, आनंद लीजिए। ओके बच्चे, चलिए देखिए इसमें क्या बोला है। पॉइंट ए 30 mm अबोव एचपी, पॉइंट ए 30 mm अबोव एचपी, यानी कि एक पॉइंट ए है 30 mm एचपी से ऊपर है, 30 mm एसपी से ऊपर है, एंड 40 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी एंड 40 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, यानी कि 40 mm जो 40 mm वीपी के सामने है। तो आपको ये जानना पड़ेगा एचपी से ऊपर और वीपी के सामने कौन सा क्वाड्रेंट होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ये सारे चीज का प्रीवियस लेक्चर में अपन डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, एचपी से ऊपर, ठीक है, एचपी से ऊपर और वीपी के सामने, एचपी से ऊपर और वीपी के सामने फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सबसे पहले देखते ही आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है। अगर क्वाड्रेंट का क्वेश्चन, क्वाड्रेंट को आप आइडेंटिफाई कर लिए तो क्वेश्चन एक चुटकी में बन जाएगा। ओके बच्चे, चलिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट को अपन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या बोला, एक पॉइंट है जो 30 mm ऊपर है एचपी से। तो अपने को एचपी जानना पड़ेगा, एचपी क्या होता है। ठीक है बेटा, ये हो गया एचपी यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये हो गया वीपी यानी कि वर्टिकल प्लेन। बोल रहा है एचपी से ऊपर है। ठीक है, एचपी से कितना ऊपर है, एचपी से 30 mm ऊपर है, एचपी से 30 mm ऊपर है। ठीक है, तो एचपी में स्केल रखेंगे ऐसे, देखिए बेटा। ठीक है, एचपी में से स्केल रखना और 30 mm मेजरमेंट करना है। एचपी में स्केल रख के 30 mm मेजरमेंट करना है। ठीक है, 30 mm मेजरमेंट करने की 3 सेंटीमीटर मेजरमेंट करना है और एक पॉइंट डालना है।
उसी प्रकार और क्या बोला, वीपी से 40 mm सामने है तो बीपी से 40 mm सामने ऐसे पॉइंट स्केल रखना है और पॉइंट मेजरमेंट करना है, ठीक है। वीपी से 40 mm यानी कि 4 सेंटीमीटर में एक पॉइंट ड्रॉ करना है। देखिए कैसे करना है, मान लो एचपी से कितना ऊपर है, एचपी से 30 ऊपर है, तो मान लो ये एचपी से 30 ऊपर है, ये हो गया एचपी से 30 ऊपर, ठीक है। और वीपी से कितना 40 आगे है, तो ये वीपी से होगा 40 आगे हो गया, ये वीपी से 40 ओके। तो पॉइंट का लोकेशन कहाँ बनेगा, ध्यान से देखेंगे, पॉइंट का लोकेशन बनेगा, ध्यान से देखिए, ये क्या है, एक्स वाई है, एक्स वाई लाइन है, जो कि पॉइंट दिख रहा है एक्स वाई लाइन है। ओके बेटा, अब पहले अपन मेजरमेंट कर लेते हैं, देखते हैं। ये एक्सटेंशन लाइन है, ये एक्सटेंशन लाइन है, ये डायमेंशन लाइन है, डायमेंशन दे देते हैं। एग्जाम में आपको ड्राइंग शीट में क्या बनाना है उसको डिस्कशन करेंगे आगे। ठीक है, कितना था, ये कितना 40 और यह है 30 ये 30 आ गया, ठीक है बच्चे। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, ये प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे और इधर से प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे, जहां पे इंटरसेक्शन होगा ये पॉइंट का लोकेशन है, ये जो इंटरसेक्शन है ये पॉइंट का अपना लोकेशन है। पॉइंट क्या है, पॉइंट ए, पॉइंट ए है। समझ में आया बेटा, पॉइंट ए, ये कौन सा क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, मैं अच्छे से आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में above HP and in front VP, above HP and in front VP, ठीक है बेटा। अब टॉप से देखेंगे, सारा चीज डिस्कशन कर चुके हैं। अगर टॉप से देखेंगे, अगर अपन टॉप से देखेंगे तो ये टॉप व्यू बना है, ये टॉप व्यू बना है, ठीक है। टॉप से देखेंगे, दिस इज टॉप व्यू, कौन सा व्यू, टॉप व्यू, और टॉप व्यू को स्मॉल ए लेटर से डिनोट करते हैं। अगर फ्रंट से देखेंगे, ये बना है फ्रंट व्यू, और फ्रंट व्यू ए डैश से डिनोट करते हैं, ये अपना जनरल डायग्राम बन गया, ठीक है। अब करना है इसका प्रोजेक्शन, ठीक है। प्रोजेक्शन कैसे करते हैं, ध्यान से देखेंगे। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक प्रोजेक्टर ले लेंगे, सबसे पहले एक प्रोजेक्टर ले लेंगे, ये ले लिया एक प्रोजेक्टर, ठीक है। सबसे पहले एक प्रोजेक्टर ले लेंगे, प्रोजेक्टर सॉरी, सबसे पहले रेफरेंस लाइन ले लेंगे, क्या रेफरेंस लाइन, ये जो एक्स वाई लाइन है, एक्स वाई लाइन को अपन क्या कर दे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। एक्स वाई लाइन जो है उसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दे, ये एक्स और ये स्ट्रेट लाइन। अब इसमें एक प्रोजेक्टर ले लेंगे, ठीक है, ये ले लिए प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर ले लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, पिछले क्लास में डिजिटल डिस्कशन कर चुका है कॉन्सेप्ट के, फ्रंट व्यू जहां पे है वहीं पे रहेगा, यानी कि एक्स वाई से 30 ऊपर है, एक्स वाई से 30 ऊपर है, तो फ्रंट व्यू एक्स वाई से 30 ऊपर ही रहेगा। एक्स वाई से 30 ऊपर है तो एक्स से एक्स, आपका एक्स वाई लाइन से 30 ऊपर रहेगा, ठीक है। तो 30 ऊपर में आपको पॉइंट ड्रॉ कर देना, ये अपना पॉइंट मिल गया 30 ऊपर, ये पॉइंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और जो टॉप व्यू होता है जो कि एचपी में ड्रॉ हुआ है, टॉप व्यू होता है जो कि एचपी में ड्रॉ हुआ है,
वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा, ऐसे करके 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा। और रोटेट होके कहाँ आ जाएगा, रोटेट होके वो एग्जैक्टली रेफरेंस लाइन के नीचे आ जाएगा, रेफरेंस लाइन के नीचे आ जाएगा। कितना नीचे, 40 mm नीचे आ जाएगा। यानी कि ये रेफरेंस लाइन, इसके नीचे जो प्रोजेक्टर लाइन है उसमें 40 mm नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 40 mm नीचे मार्किंग करेंगे, ये कर दिए नीचे मार्किंग 40 mm। ठीक है, 40 mm मार्किंग हो गया। ओके, अब इसमें डायमेंशन देने की बारी है, डायमेंशन दे देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ये हो गया डायमेंशन लाइन, ये हो गया डायमेंशन लाइन। ठीक, ये हो गया डायमेंशन, एक्सटेंशन लाइन था, ये हो गया डायमेंशन लाइन। ओके, अब नंबरिंग करना पड़ेगा, कितना है, 30 mm और 45 mm। ठीक है, 30 mm और 40 mm। ठीक है, थोड़ा कट रहा है, कोई बात नहीं, अभी मैं सुधार देता हूँ। ये 30 mm है, और ये 30 mm और ये 40 mm है। ठीक है, पॉइंट का मार्किंग कर देता है, ध्यान से देखेंगे कैसे बना रहा हूँ। ठीक है, मार्किंग कर देता, ये कोया था ऊपर में फ्रंट व्यू था, तो एफ बी हो जाएगा, ये है फ्रंट व्यू। ठीक है, ए डैश, और नीचे टॉप व्यू, ये टॉप व्यू है, क्या था, ए। और ये आपका क्वेश्चन होगा कंप्लीट, ये आपका प्रॉब्लम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बच्चा, ध्यान से आपको बनाना है एक एक चीज को। ठीक है बच्चे, आई होप कि आपसे इजीली बन जाना चाहिए, कोई डिफिकल्टी नहीं आना चाहिए इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है पॉइंट ए 30 mm अबव एचपी एंड 40 mm बिहाइंड वीपी, यानी कि ए जो पॉइंट है 30 mm एचपी के ऊपर है, एचपी से ऊपर है, और 40 mm वीपी के पीछे है। ऊपर और पीछे, ऊपर और पीछे बनते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सबसे पहले सेकेंड क्वाड्रेंट बना लेंगे। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट बनाते हैं। ये सेकेंड क्वाड्रेंट बन गया। ठीक, ये एचपी है, ध्यान से समझेंगे, दिस इज द एचपी, और ये वीपी है, ये एक्स वाई लाइन है। ये सारा चीज पिछले क्लास में समझा था, एक्स वाई लाइन है। ठीक है, जो 3D में जब समझाया था सारा चीज समझ में आ गया। ठीक है, क्या बोल रहा है, पॉइंट 30 mm अबव एचपी, जो पॉइंट है 30 mm एचपी के ऊपर है, यानी कि ये हो गया 30 mm अबव एचपी। ओके, एंड 40 mm बिहाइंड वीपी, वीपी से 40 mm पीछे है, 40 mm पीछे है। ठीक है, वीपी से 40 mm पीछे। अब एक्सटेंशन लाइन लाके उसको मेजरमेंट कर देते हैं, एक्सटेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन। ठीक, ये डायमेंशन लाइन आ गया। डायमेंशन लाइन कितना है, 40 mm पीछे है, यानी कि ये 40 mm हो जाएगा, 40 mm पीछे है, ये 40 mm, और 30 mm ऊपर है, 30 mm ऊपर है, तो ये 30 mm ऊपर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब आपको प्रोजेक्शन लाइन लाना है,
अब प्रोजेक्शन लाइन लाना है, ये हो गया प्रोजेक्शन लाइन, और इधर से भी आपको प्रोजेक्शन लाइन लेके जाना है। जहां पे इंटरसेक्शन हुआ वो आपका पॉइंट का लोकेशन है, पॉइंट ए। ये जो इंटरसेक्शन ये होगा पॉइंट ए, ठीक है, ये पॉइंट ए है। तो ये हो गया आपका फ्रंट व्यू, ठीक है। इधर से फ्रंट से देखेंगे, ये बन गया फ्रंट व्यू, यानी कि ए डैश हमेशा। और ये टॉप व्यू हो गया, टॉप व्यू यानी कि ए हो गया, ठीक है। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है, लिख देते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है आपका, अबोव एचपी एंड बिहाइंड वीपी, बिहाइंड वीपी, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट का क्वेश्चन, ठीक है। समझ में ये जनरल डायग्राम कैसे बन रहा है आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका प्रोजेक्शन करते हैं। सबसे पहले आपको एक प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, ये कर दिए प्रोजेक्शन लाइन, ठीक है। प्रोजेक्शन लाइन के ऊपर आपको एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करना है, ये प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लिया, ठीक है बेटा। अब वीपी जहां पे है वहीं पे रहेगा, फ्रंट व्यू जहां पे है वहीं पे रहेगा, यानी कि ए डैश कितना है आपका एक्स वाई लाइन से, एक्स वाई से 30 mm ऊपर है। एक्स वाई लाइन दे दो, ये एक्स वाई है, एक्स वाई से 30 mm ऊपर है, यानी कि एक्स वाई से अपन को 30 mm ऊपर लाइन ड्रॉ करना है। ये हो गया एक्स वाई से 30 mm ऊपर, ठीक है। और जो एचपी है, ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा मेरे को, एक मिनट, ठीक है। देखिए 30 mm ऊपर है एचपी से, तो 30 mm ऊपर दे देते हैं, ओके। अब देखिए इसमें क्या है बेटा, ध्यान से समझेंगे मेरे बच्चे, जो टॉप व्यू है वो एचपी में हुआ, और एचपी हमेशा जब प्रोजेक्ट करते हैं यानी कि प्रोजेक्शन डायग्राम बनाता है तो हमेशा 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट होता है, यानी कि ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट होकर 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट होकर ऊपर आ जाएगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट होकर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये ऊपर आके किस में आ जाएगा, रेफरेंस लाइन के ऊपर आ जाएगा, ये घूम के इसी लाइन में आ जाएगा, इसी लाइन में, यानी कि ये रेफरेंस लाइन की एक्स वाई के ऊपर आ जाएगा, इसी लाइन में आ जाएगा, ठीक है। घूम के इससे कितना एम आ जाएगा, ये 40 mm पूरा घूम के, 40 mm पूरा घूम के, 40 mm पूरा घूम के 30 mm के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे घूम के 30 mm के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये 30 mm था, यानी कि उसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, ये आ गया आपका टॉप व्यू, ये आ गया आपका टॉप व्यू, ठीक है बेटा। अब इसको डायमेंशन देते हैं सबसे पहले, फिर मार्किंग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन इसको डायमेंशन करते हैं, ध्यान से देखेंगे, ये डायमेंशन लाइन आ गया, ठीक है। कितना एम है सारा चीज लिख देते हैं, 30 mm एंड 40 mm। मैं डायमेंशन जैसे लिख रहा हूँ आप लोग को वैसे लिखना है, डायमेंशन लेक्चर को आगे ले आऊंगे। 30 mm है, और ये 40 mm, ये आ गया 40 mm, ठीक है। फ्रंट व्यू कौन सा है, टॉप व्यू कौन सा है, मार्किंग कर देते हैं। ये हो गया आपका ऊपर में टॉप व्यू, और नीचे हो गया फ्रंट व्यू। टॉप व्यू को ए से रिप्रेजेंट करेंगे और फ्रंट व्यू को ए डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपका सवाल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है बच्चे, ये आपका सवाल कंप्लीट हो चुका है।
आपको भी ऐसे सॉल्व करना, एक एक को ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए आज बस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें अपन, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे पॉइंट प्रोजेक्शन और फुल एंड फाइनल लेक्चर, जिसमें प्रीवियस ईयर में जितना सवाल पूछा गया यूनिवर्सिटी एग्जाम में, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी पूछा हो, बिहार की यूनिवर्सिटी से, यूपी यूनिवर्सिटी से, छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी से, एमपी यूनिवर्सिटी से, कहीं से पूछा हुआ उस सवाल को अपन प्रैक्टिस करेंगे, 4-5 सवाल उठाएंगे, ठीक है। तो आपसे इजीली बन जाना चाहिए। इस क्वेश्चन देखिए, पॉइंट ए 30 mm बिलो एचपी एंड 40 mm बिहाइंड वीपी। एक पॉइंट ए है जो 30 mm एचपी से नीचे है और वीपी से पीछे है। 30 mm एचपी से नीचे और 40 mm वीपी के पीछे है, ठीक है। यानी कि नीचे पीछे, नीचे पीछे, याद करो नीचे पीछे, याद करो नीचे पीछे, ये आपका क्वाड्रेंट है, नीचे पीछे, ठीक है। ये नीचे हो गया और ये पीछे हो गया, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट को सबसे पहले बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वाड्रेंट को बना लेते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट, ध्यान से देखेंगे। ये थर्ड क्वाड्रेंट बन गया, ठीक है बेटा। थर्ड क्वाड्रेंट, ये एचपी है अपना, नंबरिंग अच्छे से करना चाहिए। दिस इज द एचपी हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये वीपी वर्टिकल प्लेन, ठीक है। कहाँ पे ऑब्जर्वर रहेगा, क्या रहेगा, सारा चीज मैं बता चुका था अच्छे से, ठीक। अब देखते हैं, अब स्केल लाएंगे, देखेंगे 30 mm बिलो एचपी, एचपी से 30 mm नीचे है, यानी कि एचपी से 30 mm नीचे है, तो कहाँ पे बनेगा पॉइंट, यहाँ पे बनेगा, एचपी से 30 mm नीचे है, ठीक है। एचपी से 30 mm नीचे और वीपी से 40 mm पीछे है, वीपी से 40 mm पीछे, यानी कि यहाँ पे बनेगा, वीपी से 40 mm पीछे है। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब डायमेंशन दे देंगे सुंदर करके, डायमेंशन लाइन देना, जैसे ड्रॉ करो आप लोग को वैसे ड्रॉ करना, हर एक डायमेंशन का ऐसे आपको देना है, ठीक है। चलिए कितना है, पहले 30 mm, देन 40 mm, ठीक है। 30 mm हो गया, 40 mm हो गया, ठीक। अब लेके आएंगे प्रोजेक्टर, प्रोजेक्शन लाइन। ये आ गया आपका प्रोजेक्शन लाइन, यहां से ड्रॉ करते हैं, यहां से ड्रॉ करेंगे और जहां पे इंटरसेक्शन हुआ वही आपका पॉइंट का लोकेशन है। ये पॉइंट का लोकेशन है, कौन सा पॉइंट होगा, पॉइंट ए हो गया, ये हो गया पॉइंट ए, ठीक। ये पॉइंट ए हो गया, यानी कि ये जो है ये हो गया आपका फ्रंट व्यू, क्योंकि वीपी में हमेशा फ्रंट व्यू बनता है, फ्रंट व्यू को ए डैश से डिनोट करेंगे, और ये हो गया आपका टॉप व्यू, टॉप व्यू को ए से डिनोट करेंगे, ठीक है। कौन सा क्वाड्रेंट है ये भी लिख देता है, कौन सा क्वाड्रेंट है, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट। एक एक चीज एकदम डिटेल में अच्छे से क्लियर कर रहा हूं आपका, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट का लोकेशन क्या होता है वो भी बता देता हूँ। थर्ड क्वाड्रेंट का लोकेशन बिलो बिलो एचपी एंड बिहाइंड वीपी। ऐसा लेक्चर आपको कहीं नहीं मिलेगा, एक एक चीज कैसे डिटेल में क्लियर करना, ठीक है। डिटेल में क्लियर करते हुए आपसे एक एक क्वेश्चन बन जाना चाहिए, ठीक। चलिए इसका अब स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्शन। क्या करें, सबसे पहले प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ करेंगे, सॉरी रेफरेंस लाइन, एक्स वाई लाइन। ये रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर दे, एक्स वाई लाइन, ठीक। एक्स वाई लाइन के लगभग सेंटर में अपने को प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करना है। ये प्रोजेक्टर ड्रॉ कर दिया, क्या है प्रोजेक्टर, ठीक है। ये है एक्स वाई, दिस इज द एक्स और वाई। वीपी जहां पे है, फ्रंट व्यू जहां पे वहीं पे बनेगा, यानी कि फ्रंट व्यू अब एक्स वाई के नीचे बना है, ये एक्स वाई हो गया, एक्स वाई के नीचे बना है फ्रंट व्यू। देखें फ्रंट व्यू अब कहां बना है, एक्स वाई के नीचे, यानी कि अपने को भी एक्स वाई के नीचे फ्रंट व्यू बनाना पड़ेगा। और टॉप व्यू क्या है, ये टॉप व्यू 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम के कहा चल देगा, ऊपर चल देगा, यानी कि टॉप व्यू को ऐसे 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करो, ऐसे 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करो, ठीक है।
टॉप व्यू ऐसे 90 डिग्री क्रॉसवाइज रोटेट होकर ऊपर चल देगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक, टॉप व्यू ऊपर बनेगा और फ्रंट व्यू नीचे बनेगा। चलिए, वेरी गुड। ठीक है, ये आपका फ्रंट व्यू बन गया नीचे, और ये आपका टॉप व्यू बन गया ऊपर, 40 mm ऊपर बन गया। ठीक है, हमेशा टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनता है। हॉरिजॉन्टल प्लेन हमेशा हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन आपका 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है हमेशा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन हमेशा 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा। ओके बच्चे, ठीक है बेटा। चलिए, प्रोजेक्शन लाइन सबसे पहले डायमेंशन दे देते हैं। ध्यान से देखेंगे, डायमेंशन देना है। ये डायमेंशन लाइन हो गया, ये डायमेंशन लाइन गया। नीचे क्या है, नीचे फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू कितना डिग्री, 30 mm है। ठीक है, फ्रंट व्यू कितना है, 30 mm है। ठीक है, चलिए नेम वो दे देते हैं। 30, ये 40 mm और ये 30 mm। ठीक है, ऊपर में क्या है, नंबरिंग कर देते हैं। ऊपर में आपका टॉप व्यू था, ये टॉप व्यू है, यानी कि उसको ए से डिनोट करेंगे। और नीचे फ्रंट व्यू बना है। ठीक है, नीचे है आपका फ्रंट व्यू, उसको ए डैश से डिनोट करेंगे। और ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आपका सवाल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अच्छा, एक चीज देखिए बेटा, जितना भी रेफरेंस लाइन है, ठीक है, रेफरेंस लाइन को आप एक फील्ड एरो बना देंगे। जितना भी रेफरेंस लाइन है उसको एक फील्ड एरो बना देंगे। ठीक है, देखिए कैसे फील्ड एरो बनाएंगे। जितना भी रेफरेंस लाइन है उसमें आपको एरो बनाना है दोनों तरफ। ठीक है, देखिए बेटा, इधर लाएंगे इसको। ये एकदम केयरफुली बनाना है आपको। दोनों तरफ ऐसे एरो बनाना है। ठीक है, जितना भी सवाल करेंगे दोनों तरफ ऐसे एरो बनाना है। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में बना दे रहा हूँ बेटा। ठीक है, उसको फील्ड कर देंगे अपन। समझ में आया, ऐसे करके एरो बनाना है। ठीक, चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड सर, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया है।
ये भी क्लियर हो गया अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, पॉइंट ए 30 mm बिलो एचपी एंड 40 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, यानी कि 30 mm एचपी से नीचे है और 40 mm आपका जो वीपी है वीपी के सामने, नीचे सामने नीचे सामने नीचे सामने मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अच्छे से देख रहे हैं कॉन्सेप्ट को, प्रीवियस लेक्चर में नीचे सामने फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट को सबसे पहले बना लेते हैं। ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट बन गया। ठीक है, एचपी एंड वीपी, ये एक्स वाई लाइन। ठीक है, पॉइंट डाल देते हैं। ये 30 mm बिलो एचपी, ठीक है, और ये 40 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। ठीक है, मार्किंग कर देंगे। ओके, एक्सटेंशन लाइन के बाद डायमेंशन लाइन। 30 mm, 40 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, 40 mm, और इधर हो जाएगा 30 mm। हो गया 30 mm। एक्सटेंशन लाइन लेके आएंगे, प्रोजेक्शन लाइन। ये प्रोजेक्शन लाइन आ गया है, जहाँ पे इंटरसेक्शन है वो आपका पॉइंट का लोकेशन है। ये पॉइंट का लोकेशन है। क्या पॉइंट है, नाम दे दो, ए पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर वो ए पॉइंट है तो ये हो गया आपका फ्रंट व्यू। हमेशा वीपी में फ्रंट व्यू बनता है, फ्रंट व्यू को ए डैश से नाम देंगे। ए डैश, और ये होगा टॉप व्यू, ए से नाम देंगे। कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट का लोकेशन क्या है, बिलो एच पे और इन फ्रंट ऑफ वीपी, वीपी, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, चलिए प्रोजेक्टर कर लेते हैं इसको। सबसे पहले रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना है। ये रेफरेंस लाइन आ गया। ठीक है, अपने को अब प्रोजेक्टर लेना है। ये मान लो प्रोजेक्टर आ गया। ठीक है, अब पॉइंट डालना है। देखिए फ्रंट व्यू जहाँ पे वहीं पे रहेगा, यानी कि 30 mm नीचे है फ्रंट व्यू, तो 30 mm नीचे ला दो फ्रंट व्यू को। फ्रंट व्यू, टॉप व्यू क्या है, टॉप व्यू घूम के नीचे आ जाएगा। टॉप व्यू ऐसे राउंड होके फ्रंट व्यू के पास आ जाएगा, फ्रंट व्यू की लाइन में। यानी कि जो एक्स वाई लाइन है, जो एक्स वाई लाइन है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ठीक है, तो रेफरेंस लाइन के नीचे आ जाएगा घूम के। कितना नीचे आएगा, 40 mm नीचे आएगा, यानी कि ये 30 mm से नीचे आएगा। ये होगा आपका टॉप व्यू। ठीक है, नेमिंग कर देते हैं, ध्यान से देखेंगे, नेमिंग करेंगे। डायमेंशन लाइन,
30 mm, 40 mm, 30 mm, 40 mm, ये 40 mm, ठीक है। ध्यान से देखना है, ये कौन सा व्यू है, दिस इज द, नीचे बना टॉप व्यू यानी कि ए, और ये बना फ्रंट व्यू यानी कि ए डेट। ये आपका चारों कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। चारों कोऑर्डिनेट कंटेंट कंप्लीट, ठीक है। एरो देना भूल गए, उसमें एरो दे देते हैं। ये कंप्लीट क्वेश्चन है आपका चारों कोऑर्डिनेट का, ठीक है बच्चे। इसके साथ ही अपने को कुछ और कॉन्सेप्ट देखना है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है, 15-20 मिनट। देखिए बच्चे, जैसे कोई पॉइंट है, वो एचपी में है और वीपी से आगे है, एचपी में है और वीपी के सामने है, ठीक है। ना ही देखो, अभी तक कह रहे थे या तो एचपी के ऊपर या नीचे होगा, या वीपी के आगे या पीछे होगा। इसमें क्या बोले, एचपी में है बट वीपी के सामने है, एचपी में है बट वीपी के सामने है। देखिए, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट बना लेता हूं, ठीक है, एक क्वाड्रेंट बना लेता हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ध्यान से देखेंगे। ये मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये हो गया एचपी, ध्यान से देखेंगे, ये एचपी और ये वीपी, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, और दिस इज द एक्सवाई लाइन, रेफरेंस लाइन, ठीक है। कोई पॉइंट बोल रहा है वो एचपी में है, तो एचपी में है मतलब ये एचपी है, ना ही एचपी को ऊपर नीचे बोल रहा है, एचपी में है, यानी कि एचपी में पॉइंट देना पड़ेगा, ठीक है। एचपी में पॉइंट देना पड़ेगा। और क्या बोले, वीपी के सामने है, यानी कि ये वीपी के सामने देना पड़ेगा। वीपी में नहीं है, वीपी के सामने है, ये वीपी के सामने है। और एचपी में है, यानी कि एचपी में देना, एचपी के ऊपर भी नहीं, एचपी के नीचे भी नहीं, बोल रहे एचपी में है और वीपी के सामने है, ठीक है। जब भी एचपी में बोलेगा तब पॉइंट को एचपी में देना है और वीपी के सामने देना है, यानी कि वीपी से मेजरमेंट करके इधर लाना, वो पॉइंट हमेशा एचपी में रहेगा, एचपी से ऊपर नीचे नहीं रहेगा, बट वीपी से आगे पीछे रह सकता है, तो वीपी के आगे देना एंड वीपी इन फ्रंट ऑफ वीपी, यानी कि वीपी होगा, ये वीपी लाइन होगा, वीपी से आगे और एचपी में, ना ही ऊपर नीचे, एचपी में, वीपी के आगे और एचपी में, यानी कि इस पॉइंट का लोकेशन कहाँ होगा, इस पॉइंट का लोकेशन होगा आपका इस पॉइंट में, ये पॉइंट का लोकेशन हो गया, ये पॉइंट का लोकेशन हो गया, ठीक है। चलिए पॉइंट का लोकेशन दिखा देता है, दिस इज द लोकेशन ऑफ पॉइंट, ये आपका पॉइंट का लोकेशन हो गया, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑन एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑन एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी, ठीक है। मार्किंग कैसे करेंगे इसका, ओनली वीपी से आगे क्योंकि एचपी में है, एचपी, ठीक है, एचपी ना ही ऊपर है ना ही नीचे, ओनली अपन ये वाला मार्किंग करेंगे। कितना एमएम है, जितना भी एमएम दिया, मान लो एक्स एमएम है, ठीक है, माना एक्स एमएम है, कितना एमएम, माना एक्स एमएम है, तो एक्स एमएम हो गया, ठीक है। कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। लोकेशन क्या दिया है, लोकेशन दिया है ऑन या इन एचपी, वन या इन एचपी और इन फ्रंट ऑफ वीपी, इन फ्रंट ऑफ वीपी, समझ में है, ऑन या इन एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले एक्स वाई लाइन ड्रॉ करना है, फिर वही सेम चीज, सबसे पहले अपन को एक्स वाई लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। एक्स वाई लाइन ड्रॉ करते हैं, ये एक्स वाई लाइन आ गया, दिस इज द एक्स और वाई, ठीक। अब देखिए, जो पॉइंट जहां पे वीपी में टॉप, अच्छा पहले टॉप व्यू देखते हैं। देखिए टॉप व्यू, टॉप व्यू कहाँ हो जाएगा, अगर ऊपर से देखेंगे, मान लो ऊपर से देखा गया, ये मैं ऊपर से देखूंगा,
ठीक है, टॉप व्यू कहाँ बनेगा, टॉप व्यू जहाँ पे है प्लेन में बनता है हमेशा, प्रोजेक्शन प्लेन में, यानी कि एचपी प्रोजेक्शन प्लेन, तो एचपी में बनेगा, तो टॉप व्यू जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। ठीक है, जहाँ पे है वहीं पे रहेगा, यानी कि ये बन गया आपका टॉप व्यू, ये बन गया टॉप व्यू। ठीक है, यानी कि ये बन गया। और फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू मतलब इधर से देखना है अपने को, इधर से देखना, इधर से। ठीक है, इधर से देखेंगे तो फ्रंट व्यू कहाँ जाके बनेगा, जहाँ पे एक्स वाई है वहीं पे जाके फ्रंट व्यू बनेगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका फ्रंट व्यू। ये हो गया फ्रंट व्यू। कौन सा व्यू, फ्रंट व्यू। दिस इज द फ्रंट, सॉरी, ये बन गया आपका फ्रंट व्यू। समझ में आया कैसे बन रहा है, ये बन गया फ्रंट व्यू ए डैश, टॉप व्यू ए डैश। अब देखें, अब प्रोजेक्टर में अपने को क्या लेना है, एक रेफरेंस लाइन लेना है, एक प्रोजेक्टर लेना है, ये ले लिया अपन प्रोजेक्टर, ये प्रोजेक्टर ले लिए। ठीक है, अब देखिए, फ्रंट व्यू जहां पे रहता है वही रहता है, फ्रंट व्यू कहाँ, एक्स वाई के, एक्स वाई जहाँ पे एक्स वाई का इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी कि प्रोजेक्टर इंटरसेक्टेड पॉइंट एक्स वाई है। देखिए, फ्रंट व्यू कहाँ पे बना है, जहाँ पे एक्स वाई का इंटरसेक्शन है, जहाँ पे वर्टिकल और टॉप। ठीक है, यानी कि प्रोजेक्टर और एक प्लेन जहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ है। ठीक है, एक्स वाई लाइन और ये जो प्लेन जहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ है वहीं पे आपका प्रोजेक्शन है, तो ये आपका प्रोजेक्टर लाइन है और एक्स वाई लाइन, यहीं पे आपका कौन सा व्यू आ जाएगा, फ्रंट व्यू आ जाएगा, यानी कि फ्रंट व्यू का लोकेशन मिल गया है। ठीक है, कुल मिला के फ्रंट व्यू का लोकेशन मिल चुका है, ये हो गया आपका फ्रंट व्यू। ठीक है, और टॉप व्यू क्या होगा, टॉप व्यू हमेशा 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम के रोटेट होकर नीचे आ जाएगा, ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज होकर नीचे आ जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो नीचे आके कहाँ आ जाएगा, ये आपका टॉप व्यू आ गया है, ये आपका टॉप व्यू आ गया है। ठीक है बेटा, अब मार्किंग करेंगे, डायमेंशन देना है, सुंदर करके डायमेंशन दे देते हैं। ये डायमेंशन लाइन है। ठीक है, कितना है, XMM नीचे है तो XMM लिख देंगे। XMM नीचे लिख दिए। ठीक है, कौन सा व्यू है, व्यू भी दिखा देते हैं। ये हो गया आपका फ्रंट व्यू ए डैश, ये हो गया आपका टॉप व्यू, और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इसमें पॉइंट अबव एचपी एंड ऑन द, उसमें पिछले क्वेश्चन में क्या था, ऑन एचपी, इन फ्रंट ऑफ वीपी, एचपी में और वीपी से सामने, एचपी में और वीपी के सामने, इसमें क्या है, अबव एचपी, एचपी के ऊपर और वीपी में है, एचपी के ऊपर और वीपी में, ध्यान से देखेंगे, एचपी के ऊपर और वीपी में है। पहले अपन को प्रोजेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट बना लेते हैं। ठीक है, अब पॉइंट का लोकेशन क्या है, ध्यान से देखेंगे, ये हो गया आपका एचपी और ये वीपी। अब पॉइंट का लोकेशन है, अब एचपी में है बोल रहा है, सॉरी किसमें, वीपी में है। ठीक है, अबोव एचपी, ये एचपी हो गया, एचपी से ऊपर बोल रहा है, एचपी से ऊपर, अबोव एचपी, और वीपी में, वीपी में, ना ही वीपी के आगे ना ही वीपी के पीछे, मतलब वीपी में है।
पिछला क्वेश्चन क्या था, वीपी के आगे था, वीपी के आगे और एचपी में था, ना ही ऊपर ना ही नीचे, एचपी में था। इसमें क्या बोल रहे हैं, वीपी में है और एचपी से ऊपर है, ठीक है, यानी कि ये एचपी से ऊपर हो जाएगा, ये वीपी आ जाएगा, ये हो जाएगा पॉइंट का लोकेशन वीपी में, ना ही वीपी के आगे ना ही पीछे, ये वीपी में है और एचपी से ऊपर है, ठीक है। कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से पकड़ के रखिए, मजबूत करिए, ठीक है। तो अपना पॉइंट का लोकेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉइंट का लोकेशन, ये पॉइंट का लोकेशन। मान लो ये एक समय में वाई एम एम है, ठीक है, मान लो ये क्या है, वाई एम एम। ठीक, तो अब फ्रंट व्यू, फ्रंट से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू से देखेंगे तो हमेशा पॉइंट कहाँ पे, एक प्रोजेक्शन प्लेन में बनता है और वर्टिकल प्लेन प्रोजेक्शन प्लेन है, यानी कि जहां पे आपका पॉइंट का लोकेशन है वहीं पे फ्रंट व्यू बनेगा। और जब टॉप से देखेंगे, टॉप से देखेंगे तो ये नीचे आके कहाँ पे बनेगा, एच में बनता है टॉप व्यू, यानी कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वही बनेगा। हमेशा टॉप व्यू किससे बनता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो यहाँ पे बनेगा, और फ्रंट व्यू हमेशा वर्टिकल प्लेन में बनता है, यानी कि इसमें बनेगा, ठीक है। तो मार्किंग कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका फ्रंट व्यू ए डैश, और ये हो जाएगा आपका टॉप व्यू, ये टॉप व्यू। ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप देखिएगा, ये टॉप व्यू ए, ठीक है। क्वाड्रेंट कौन सा, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट ही ले लेता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसमें पॉइंट का लोकेशन क्या बोला है, पॉइंट का लोकेशन दिया है एबोव एचपी और ऑन या फिर इन वीपी। समझ गए, किसको करते हैं, पहले प्रोजेक्टर ड्रॉ करते हैं, ये आपका प्रोजेक्टर हो गया, ठीक है। ये सॉरी वो रेफरेंस लाइन था, ये प्रोजेक्टर है, ये रेफरेंस लाइन है, एक्स वाई रेफरेंस लाइन है, और ये जो आपका ग्रीन कलर में दिख रहा है, दिस इज द प्रोजेक्टर, ठीक। अब देखिए फ्रंट व्यू जहां पे रहता है वही रहेगा, यानी कि वाई एम एम ऊपर में फ्रंट व्यू है, तो वाई एम एम ऊपर में अपन फ्रंट व्यू दे देते हैं, ये फ्रंट व्यू हो गया। और टॉप व्यू जो ऊपर से देखेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट में बनेगा, ये आपका टॉप व्यू हो गया, ठीक है। चलिए डायमेंशन दे देते हैं सुंदर करके, कितना है वाई एम एम, वाई एम एम हो गया, ये फ्रंट व्यू बन गया है, ये फ्रंट व्यू यानी कि ए डैश, और ये टॉप व्यू यानी कि ए, और ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया, आपका सवाल हो गया कंप्लीट, ठीक है। एरो बना देंगे, ये आपका सवाल हो गया कंप्लीट, पूरे तरीके से डन हो गया है। तो कैसे करके आपको सवाल को अप्रोच करना है, समझ में आ रहा है, ठीक है। हर एक सवाल को ऐसे ही बनाना है, ठीक है बेटा। चलिए इसके ऊपर में मैं एक छोटा सा, इसके ऊपर में छोटा सा ड्राइंग लेके आया हूं, जिसमें डायमेंशन दिया है, ये पॉइंट ऑन एचपी एंड, अच्छा इस ये थर्ड, अच्छा उससे पहले आपका
तीसरा ये फर्स्ट है, ये सेकेंड केस है, और ये थर्ड केस दे। अब पॉइंट ए ऑन एचपी ऑन द वीपी, बिंदु ए एचपी में और वीपी में, ना ही एचपी के ऊपर है, ना ही एचपी के नीचे, ना ही वीपी के आगे है, ना ही वीपी के पीछे है। पिछला जो 2 केस किए थे उसमें एक केस में वीपी में था और एचपी के ऊपर था, और एचपी में था, वीपी के आगे था। बट इस केस में ना ही एचपी के ऊपर, ना ही एचपी के नीचे, ना ही वीपी के आगे, ना ही वीपी के पीछे। ठीक है, नाइदर अबव एचपी नॉर बिलो एचपी, नाइदर इन फ्रंट ऑफ वीपी नॉर बिहाइंड वीपी। ठीक है, तो इस केस में क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट बना लेते हैं, देखिए ध्यान से। देखिए अब क्या बोल रहा है, ना ही, चलो पहले, बहुत ही अच्छा केस है, ये हो गया एचपी और ये हो गया वीपी और दिस इज द एक्सवाई लाइन। ना ही एचपी के आगे है, ना ही वीपी से आगे है। ठीक है, ना ही एचपी के ऊपर है, ना ही एचपी के ऊपर है, ना ही एचपी के नीचे, ना ही वीपी के आगे, ना ही वीपी के नीचे। तो पॉइंट बनेगा कहाँ? ठीक है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, देखो ये पॉइंट एचपी के ऊपर भी नहीं, एचपी के नीचे नहीं है। ठीक है, एक्सवाई लाइन के नीचे रहता तो एचपी के नीचे, वीपी के नीचे, एचपी के नीचे रहता, एक्सवाई लाइन के ऊपर रहता, एचपी के ऊपर रहता, बट ये ना ही ऊपर ना ही नीचे। ठीक है, और वीपी के आगे भी नहीं है और वीपी के पीछे भी नहीं है, यानी कि पॉइंट का, अपना पॉइंट का लोकेशन कहाँ रहेगा, ये है पॉइंट का मेन लोकेशन, ये है पॉइंट का लोकेशन। ठीक है, इस केस में यही आपका फ्रंट व्यू है, यही आपका टॉप व्यू है। इस केस में यही आपका फ्रंट व्यू है, यही आपका टॉप व्यू है। ठीक है, यही आपका फ्रंट व्यू है और यही आपका टॉप व्यू है, यानी कि ए डैश भी यही रहेगा और ए भी यही रहेगा इस केस में। ठीक है, तो इस केस में प्रोजेक्टर कैसे करेंगे, ध्यान से देखें। ये रेफरेंस लाइन ले लिए, सॉरी, हाँ रेफरेंस लाइन, और उसमें ये प्रोजेक्टर ले लो, ये अपन प्रोजेक्टर ले लिए। ठीक है, इस केस में बेटा दिस इज द एक्स और दिस इज द वाई। इस केस में हमेशा जब ऑन एचपी में भी है, ऑन वीपी में भी है, यानी कि एचपी में और वीपी में है, उस केस में हमेशा आपका पॉइंट प्रोजेक्शन ए रेफरेंस लाइन और प्रोजेक्टर में जहां पे इंटरसेक्शन किया है उस पॉइंट में होगा। ठीक है, यानी कि ये आपका टॉप व्यू भी होगा और फ्रंट व्यू भी होगा, यानी कि ये भी है आपका, ये डैश भी है। तो ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, जितना कॉन्सेप्ट अभी बताया गया है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है बेटा, तो सारे कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे और उसी को ध्यान में रखते सॉल्व करेंगे। ठीक है, एरो बना दो। ठीक है बच्चे, तो ऐसे करके आपको सॉल्व करना है एक एक क्वेश्चन को। ठीक, तो आपके लिए असाइनमेंट है, होमवर्क है, आप ये जो एक 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, जो लास्ट का 3 क्वेश्चन समझाओ उसका एक छोटा सा आपको, यानी कि 2 क्वेश्चन दिया हो, इस सॉल्व को सॉल्व करना है। ठीक है, जो लास्ट में जो 3 पॉइंट 3 केस समझा उस केस से। ठीक है, इसको सॉल्व करके लाना है। ठीक है, आई होप कि आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास पॉइंट प्रोजेक्शन को एंड कर देते हैं।